मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, ऋषु ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषु ज्योतिष आपका आपकी परेशानियों का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है, एक दो प्रॉब्लम जो भी आपको आ रही है इस गृहस्थी जीवन में, इस सांसारिक जीवन में, आप मेरे चैनल पर बने, आप अपना डिटेल भेजें, मैं आपके प्रॉब्लम का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा, साथ साथ बाकी का भी मार्गदर्शन करूंगा। इस संसार में दुख सुख तो सभी को आते हैं, तो उसमें अगर आपका मैं शास्त्रों के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से मार्गदर्शन करता हूं, तो मैं जहां तक समझता हूं आपकी कुछ ना कुछ मदद हो जाती है, कुछ ना कुछ मार्गदर्शन हो जाता है और आप उसका उपाय आदि कर सकते हैं। आज हम एक स्त्री जाति की कुंडली में विचार करेंगे। उसकी कुंडली में महापुरुष योग भी है, जो जैसा कि ज्योतिष में बताया गया है 5 महापुरुष योग होते हैं, उनमें से आपको एक भी मिल जाए कुंडली में जो कि सुव्यवस्थित हो, तो बाकी और किसी योग की जरूरत नहीं, जीवन की नैया पार आ जाती है। और अच्छी भगवान है, विदेश योग भी है। कुंडली में गुरु राहु का चंडाल योग शापित भी बना रहा है। ये तो सुख दुख और ग्रहों के दोष और शुभ योग होते ही रहते हैं, तो उसमें हम विचार करेंगे कि क्या उसमें विदेश का योग है, किस प्रकार से है। सबसे पहले वही, ये कुंडली का खाका है, ये 12 भाव है। जन्म के टाइम पर जो आपकी ग्रहों की स्थिति बनती है वो आपके समस्त जीवन का सार है। समस्त जीवन में आपको मिलने वाले सुख दुख का कोटा है। वह कोटा आपको गोचर में और दशाओं में मिलता है। अगर आपके जन्म के समय पर आपके पास है वही मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लगन लग्नेश स्वयं प्रतिनिधि करते हैं। वित्त भाव धन का, तीर्थ भाव पराक्रम का, चतुर्थ भाव माता भूमि मकान सुख का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक का, छठा भाव ग्रोह शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का और दैनिक रोजगार का, अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव धर्म भाव और भाग्य भाव का, दसम भाव व्यवसाय में प्रतिष्ठा सम्मान और पिता के सुख का, एकादश भाव आमदनी का, सोसाइटी का भाव है और सभी प्रकार के सुखों का भाव है। द्वादश भाव जहां खर्च का भाव है वहां विदेश का भी भाव है और सहवास सुख का भी भाव है और किसी प्रकार का राजदंड का भी भाव है। ये मैं मोटे तौर पर आपको बता। आज की कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडली में लगन में, तुला लगन में शुक्र सुव्यवस्थित है और वह माले योग बना रहा है और ये विशिष्टता प्रदान करता है। जो कोई भी हमारा कुंडली में एक व्यवस्थित अगर बनता है, पंच महापुरुष योगों में से एक महापुरुष योग बन जाता है, तो जीवन नैया की काफी है, अच्छा व्यवस्थित बना रहा है। आइए विचार करते हैं उसकी कुंडली क्या कहती है। महापुरुष योग भाग्यवान और विदेश योग परंतु चांडाल योग कुंडली शापित भी है। वो तो सभी में होता है, मिलेगा भी, शापित भी होगी, उसका उपाय कर लेंगे तो और सोने पर सुहागा होगा। जातिका का जन्म 19 अक्टूबर 1979 79 कृष्ण पक्ष 14 उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र 4 शुक्रवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लगन उदय हुआ। तुला लगन के 14 डिग्री है और लगन में शुक्र अपनी राशि में 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। वहीं पर बुध द्वादश भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी 23 डिग्री लेकर के शुक्र और बुध की युति बन रही है। बुध बुद्धि का कारक है और शुक्र लग्नेश है, तो ऐसा जातक बुद्धिमान तो होगा ही। लगन में सूर्य है 1 डिग्री 31 मिनट लेकर के नीच राशि में, लेकिन उसकी सूर्य की नहीं चल रही, उसका नीचा तो अपने आप भंग हो गया। किसी ग्रह पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल रहा है और ये लगन में बुध और शुक्र की स्थिति बहुत ही अच्छी योग कारक और भाग्यवान बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। पंचम भाव में केतु कुंभ राशि में है। दसम भाव में नीच राशि में मंगल अष्टेशा नक्षत्र में है और एकादश भाव में शनि 28 डिग्री, राहु 12 डिग्री और गुरु 10 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु राहु बलवान है। यहां पर गुरु और राहु का चांडाल योग हो रहा है।
और एकादश भाव में हो रहा है, तो ये जरूरी बात है जहां पर गुरु की भी और राहु की भी दोनों की एक ही दृष्टि है। राहु भी अपने स्थान से पंचम स्थान पर पूरी दृष्टि से देखता है, दूसरी सप्तम स्थान पर पूरी दृष्टि देता है और नवम स्थान पर भी पूरी दृष्टि से देख रहा है। तो राहु और गुरु की सामूहिक दृष्टि जाएगी। राहु एक सात्विक ग्रह है, लेकिन गुरु एक सात्विक ग्रह है और राहु के साथ मिल जाने से चंडाल ग्रह हो जाता है। गुरु अपना सुख फल देने में असमर्थ हो जाता है, अपना शुभ फल देने में असमर्थ हो जाता है और जहां भी देखेगा हानि करेगा, क्योंकि राहु का अस्तित्व खत्म हो जाता है। गुरु और राहु के चंडाल योग में अशुभ योग बन जाता है। अब द्वादश भाव में दसम भाव का स्वामी चंद्रमा कन्या राशि में है, 9 डिग्री लेकर राजधानी, यह स्थिति रही। अभी जातक की गुरु की महादशा 21/3/2015 से 21/3/2031 तक चल रही है। दर्शकों, विदेश जाने के बहुत सारे कुंडलियों में योग होते हैं, लेकिन अधिकतर अगर जिसका चतुर्थ भाव पीड़ित हो तो वह विदेश तो जाएगा, जाकर के आ जाएगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पीड़ित है तो वहीं बसेगा और चतुर्थ भाव बलवान है तो विदेश में जाएगा और अपना घर यहीं बनाएगा। ऐसा हमने अनुभव में देखा है। तो जब तक उसको चतुर्थ भाव की हानि नहीं होगी वो विदेश में स्थायी नहीं हो सकता। कुटुंब का भी भाव, वित्तीय भाव भी तकलीफ में आएगा, परेशानी में आएगा, तभी आए, क्योंकि जब जातक विदेश चला जाता है तो कुटुंब परिवार से भी अलग हो जाता है और जन्मस्थल से भी दूर हो जाता है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर जन्मस्थल बलवान हो तो जाएगा, आशा लगा रहेगा। दूसरी बात, कुंडली में अगर ग्रह चर राशि में हो, लग्नेश चर राशि में हो और विदेश योग में चर राशि का अधिक बोलबाला है, तो चर राशि चलायमान राशि है, आना जाना लगने वाली बात है। इस कुंडली में जो विदेश योग बन रहा है वह चर राशि का लगन हो और द्वादश भाव और नवम भाव का स्वामी भी चर राशि में हो और लगन को प्रभावित करे। तो यहां पर चर राशि का लगन है और द्वादश भाव का नवम भाव का स्वामी बुध है और शुक्र के साथ शुक्र लगन है, लग्नेश है, शुक्र भी चर राशि में है और दोनों का स्वामी भी चर राशि में है। बहुत अच्छा विदेश योग बन रहा है, बुद्धिमान का योग बन रहा है। लग्नेश और पंचमेश है, भाग्यवान बनता है और द्वादश भाव का स्वामी भी है, तो ऐसे जातक का भाग्य उदय भी बाहर काम करने से होगा, दूर करने से होता है। चर राशि का लगन नवमेश और द्वादश भाव लगन में अच्छा विदेश योग बनाता है ये। और लग्नेश शुक्र अपनी राशि में है, लग्नेश शुक्र अपनी राशि में, जब कोई भी लग्नेश लगन में होता है, अपनी राशि में होता है, वह निरोग रहता है, उसको सभी प्रकार के भोग मिलते हैं। बाकी और भी जैसे मैंने बताया चांडाल योग है और दुनिया भर के काल सब दोष होते हैं, लेकिन अगर कुंडली में अगर एक भी ग्रह अच्छा मिल गया तो उसका सब कुछ अच्छा ठीक हो जाता है, वो उसको ले जाता है। जैसे मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिया है, हमारी किसी भी टीम में लगा लो, क्रिकेट की टीम हो, कबड्डी की टीम हो, उसमें सभी प्लेयर नहीं होते हैं, प्लेयर तो एक दो ही होते हैं, बाकी तो हेल्पिंग वाली होता है। अगर एक दो योग अच्छा है तो सब कुछ वल्ले वल्ले हो जाती है। यहां पर शुक्र महापुरुष योग बना रहा है और बुध उसके साथ बैठ गया तो अपने आप हो जाएगा। अगर लगन में महापुरुष योग बन रहा है, बाकी कितने भी कुयोग होने दो, वह अपने आप सबको ठीक कर लेता, अपने आप हो जाता है। दर्शकों, तुला लगन, तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं और देखिए शुक्र सुंदरता का प्रतीक है। जिसका तुला लगन हो और शुक्र उसमें हो तो उसका शरीर भी सुगठित होगा और जातक हो या जातिका हो तो सुंदर भी होगा, वह सुंदरता का प्रतीक होगा। खुश मिजाज होता है, दूसरों की मन की था लेना उसको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन अपने मन की था नहीं देते और हमेशा उचित और तुरंत डिसीजन, निर्णय लेना उनकी एक विशेषता मानी गई है। इनके प्राय धार्मिक होते हैं, वो एक अलग बात है। किसी कुंडली में थोड़ा सा प्रभाव तो अलग है, लेकिन इसमें तो धर्म भाव का स्वामी यहां हो गया, शुक्र हो गया, तो धार्मिक होगा ही होगा। आस्तिक होते हैं, आस्तिक होते हैं और कैसी भी परिस्थिति हो ये अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। ऐसे जातक साधन विहीन भी होते हुए लेकिन इनके लक्ष्य हमेशा ऊंचे होते हैं और वो
अपनी मंजिल को पाने की कोशिश करते हैं। लगन में है, सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। और यहां पर बालव योग जो कि पंच महापुरुष में से एक महापुरुष योग है, वो बन रहा है, विधिवत बन रहा है, विशिष्टता प्रदान कर रहा है। वह कोई पीड़ित नहीं है, ऐसे ही जाति का आत्म बलि होगी, सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। वो एक अलग बात है। अगर शुक्र अष्टम भाव का भी स्वामी है, अपना प्रभाव कोई ग्रह नहीं छोड़ता, थोड़ा सा नरम गरम स्वभाव में दे सकता है, शरीर में परेशानी आ सकती है परेशानी आ सकती है। और स्त्री और शुक्र यहां पर देख रहा है समतल भाव को, जीवन साथी का अच्छा होगा। अष्टमेश होते हुए थोड़ा बहुत वो 19-20 की बात आ जाती है बाकी, और व्यवसाय की तरक्की में उसको परिश्रम करना पड़ता है। अब बात करते हैं सूर्य की। दर्शकों, सूर्य एकादश भाव का स्वामी है और लगन में है, 1 डिग्री 31 मिनट लेकर के है, तो प्रभावहीन है, वो ना के बराबर है, उसका कोई ऐसा प्रभाव है नहीं, क्योंकि शुक्र अपने उसमें राशि में है, तो उसका नीचत्व तो अपने आप भंग हो जाता है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। दर्शकों, चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव में है। दशम भाव कर्म का भाव है और पिता के सुख का भाव है। संघर्ष होगा, नेत्रों में कष्ट होगा और कार्य व्यवसाय में थोड़ी सी परेशानी होगी। पिता का पक्ष थोड़ा सा कमजोर होगा और बार बार जगह परिवर्तन करना पड़ेगा, और विदेश में उसको अच्छा व्यवसाय मिलने का चांस हो जाता है। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल दर्शकों सप्तम भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है और दशम भाव में नीच राशि में अश्लेषा नक्षत्र में है। मंगल दशम भाव में दिग्बली माना जाता है, यहां पर शुभ माना जाता है। नीच राजयोग समझ लो, अश्लेषा नक्षत्र में विद्वान होगा, कोई भी अतः को यह जाति का है, विद्वान होगी, प्रसिद्धि मिलेगी, परंतु उसका न्यून होगा। पारिवारिक में उसमें समस्याएं आएंगी, क्योंकि नीच राशि में है। पारिवारिक से संबंधित उसका छोटा सा परिवार होगा, न्यून होगा। पूरे संतान पक्ष में भी कमी आती है, क्योंकि मंगल की नवम दृष्टि अष्टम दृष्टि यहां पर है, तो संतान पक्ष में भी कमी आती है। वैमनस्य रहता है, व्यवहार ठीक नहीं रहता, और चतुर्थ भाव लगन को देख रहा है। शरीर में कमजोरी तो होगी, लेकिन सम्मान की प्राप्ति उसको हमेशा मिलेगी, हमेशा संतान की प्राप्ति मिलेगी। और घरेलू सुख उसको बहुत अच्छा होगा, घरेलू सुख उसको काफी अच्छा होगा, क्योंकि मंगल उच्च दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। घरेलू सुख अच्छा होगा, लेकिन संतान के पक्ष में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्यों शत्रु राशि को देख रहा है। अब बात करते हैं बुध की। बुध दर्शकों 2 भावों का स्वामी, नवम भाव का, द्वादश भाव का, लगन में है। ऐसी जाति का खर्चा बहुत कम करने वाली होगी, क्यों खर्च का भाव में उसके साथ में आ गया। खर्चा कम करेगी, समझदारी से खर्चेगी, बुद्धिमत्ता से करेगी। मानसिक तनाव किसी न किसी प्रकार के हो सकते हैं, क्यों द्वादश भाव का स्वामी है, तो अपना प्रभाव तो देगा, हो सकते हैं, लेकिन भाग्य हमेशा अच्छा रहेगा। ऐसे जातक को भाग्य उदय भी विदेश में होने का योग बनता है, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी यहां पर है, तो विदेश में भाग होने का होता है, या जन्म स्थान से दूर होता है, एक अच्छा होता है, भाग अच्छा होता है। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु छठे भाव का स्वामी है, तृतीय भाव का स्वामी है और एकादश भाव में है। तीनों भाव उच्च के, परिश्रम से आमदनी होगी, भाई बहन का सुख मिलता है, पराक्रमी होता है। विद्या संतान के पक्ष में कमी आती है, व्यवसाय में परेशानी आती है, जीवन साथी का थोड़ा सा परेशानी रहती है, क्योंकि गुरु और राहु की यहां पर कंबाइंड दृष्टि चलेगी। यहां पर राहु और गुरु का चंडाल को यहां पर चलेगी, बहन भाई के सुख में परेशानी डालेगा, पराक्रम बढ़ाएगा, क्यों गर्म ग्रह है। यहां पर शिक्षा संतान में भी परेशानी आएगी, और यहां पर जीवन साथी के उसमें भी मधुरता की थोड़ी बहुत कमी रहेगी, क्योंकि गुरु राहु का चंडाल योग का प्रभाव तीनों जगह स्थान पर होगा। गुरु की भी 3 दृष्टि होती है, अपने स्थान से 5वें स्थान पर, अपने स्थान से 7वें स्थान पर, अपने स्थान से 9वें स्थान पर, ये पूर्ण दृष्टि है। और इसी प्रकार राहु की है। राहु की दृष्टि मैंने पहले भी कई बार बताया, एक व्यासर जी ने नहीं माना, बाकी हमारे 18 शास्त्री हुए, गर्ग मुनि हुए, मंतेश्वर हुए, सारे सारावली में सब ने माना हुआ है।
तो हम भी राहु की दृष्टियों को मानते हैं और हमने देखा है उसका प्रभाव मिलता है। अब बात करते हैं शनि की। दर्शकों, शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी है। तुला लगन में कारक ग्रह है शनि। तुला लगन में शनि कारक ग्रह है और 28 डिग्री लेकर के है दूर। राहु से 16 डिग्री लेकर के दूर है, तो कोई खास प्रभाव राहु का नहीं है। 12-13 डिग्री तक राहु का प्रभाव पड़ता है। परिश्रम से लाभ कमाएगा, आमदनी होगी। शत्रु राशि में है इसलिए उसको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन भाव फल के अनुसार से एकादश भाव में जब चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी चला गया तो परिश्रम करना पड़ेगा, लाभ जरूर कमाएगा। तीसरी दृष्टि से, उच्च दृष्टि से लगन को देख रहा है, शारीरिक प्रभाव देगा, सम्मान देगा, किसी की दिक्कत नहीं होगी। और अपनी राशि को देख रहा है, शिक्षा संतान में उसको देगा सप्तम दृष्टि से। और दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, आयु अच्छी होगी, आयु अच्छी होगी। अब बात करते हैं राहु की। राहु एकादश भाव में है। राहु एकादश भाव में पर्यटन योग भी बना सकता है, घूमने फिरने वाला, विदेश योग भी बना देता है। आमदनी के बाद में कठिनाई होगी, विदेश योग देता है, उन्नति करता है, परिश्रम से उन्नति करता है। भाई बहन में मन मुटाव, क्योंकि पंचम दृष्टि से मन मुटाव देगा। सप्तम दृष्टि से वही शिक्षा संतान में परेशानी देगी। और नवम दृष्टि से वो मैंने गुरु के साथ ही बता दिया, मधुरता में थोड़ी सी कमी देगा। अब बात करते हैं केतु की। केतु पंचम भाव में है, शिक्षा संतान में कष्ट होगा। शनि की राशि में है, कठिन परिश्रम द्वारा उसको अध्ययन में सफलता मिलेगी। पंचम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहा है। शेयर सट्टा आदि में भी उसको लाभ देगा, तीव्रता देगा। पेट में किसी प्रकार का रोग देगा, लेकिन संतान और शिक्षा में थोड़ा बहुत कष्ट अवश्य देगा। ये मैंने सभी ग्रहों का बताया। दर्शकों, जातिका का अच्छा विदेश योग है और जातिका अभी दशा जो भी अनुकूल आ जाएगी, उसलिए दशा बहुत है। तीर्थ भाव की दशा में भी जातक विदेश जाता है। गुरु की महादशा चल रही है, विदेश जाता है। महेश की दशा दीर्घकालीन यात्राएं होती है, दीर्घ समय की होती है, उसमें भी जाता है। तो जब कुंडली में योग होता है तो दशा अंतरदशाएं मिल जाती है और ये जातिका अभी विदेश जाने की तैयारी में है, विदेश जा रही है और अच्छा नाम कमाएगी, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी विदेश में है। ऐसी जाति का बुद्धिमान होगी, बुध और शुक्र यहां पर है, बुद्धिमान होगी। महापुरुष योग है, मालव योग है। मैंने आज एक होनहार स्त्री जाति की कुंडली में, जिसकी कि अभी बढ़ती ही उम्र है, कोई बात नहीं, ज्यादा उम्र नहीं हुई है, अभी कुछ कार्य करने की उम्र है। लग्न शुक्र मालव महापुरुष योग बना रहे, लग्न शुक्र यहां पर है। और देखिए अच्छे प्रभाव में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्यों भाग्य से भी साथ में है, द्वादश भाव का भी साथ में है। अभी तो छोटे मोटी तो परेशानियां होती हैं। यहां पर हम सभी का विषयों का मार्गदर्शन आपका नहीं कर सकते। विदेश योग और गुरु चंडाल का जो हमने बताया पंच महापुरुष योग, उसी से और भी शुभ अच्छे योग होंगे, खराब भी होंगे, उनको लेकर के तो इतना समय किसी वीडियो में नहीं है। भाग्येश और लग्नेश की युति लगन में है, अच्छी भगवान है। चर राशि का लगन है, चर राशि का लगन है, नवमेश और द्वादश, नवमेश और द्वादश चर राशि में है और उसका स्वामी भी चर राशि में वहीं पर ही है। एक अच्छा विदेश योग बन रहा है और आपका भी ऐसे चर लगन है, जा सकते हो। और किसी जातक को ऐसी कोई परेशानी है जो विदेश में जाने की सोच रहा है, मैं बताता हूं, लिख दीजिए मेरे कमेंट बॉक्स में, आपका भी वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करूंगा। मेरे पास तो ऐसे ही कुंडली आती है, पूछते हैं अच्छा मेरा ये योग है या नहीं, मैं तो उसी का लेकर के वीडियो बना करके आपके सामने मार्गदर्शन करने के लिए डाल देता हूं। नहीं तो मुझे रोजाना कुंडली कहां से मिलेगी, इतनी मेहनत कहां से होगी। आप पूछते हैं ये परेशानी है गुरुजी, मुझे मार्गदर्शन कीजिए, मैं वीडियो बना करके उसका भी मार्गदर्शन होता है, आपका भी मार्गदर्शन होता है। दर्शकों, मैंने आज एक होनहार जो कि एक अच्छी है, सिर्फ गुरु चांडाल के योग से स्थापित है, क्योंकि हमारे विद्वानों का मत रहता है सूर्य के साथ केतु, चंद्रमा के साथ केतु स्थापित बनाता है, बाकी ग्रहों के साथ योग हो, अंगारक योग भी शापित कुंडली में आता है, चंडाल योग भी सब शापित कुंडली में आते हैं। ये मामूली बात है, ये होते ही हैं। अच्छे योग हैं तो उनका भी गुजारा हो जाता है और जब समय अनुकूल मिले तो करा लेना चाहिए, नहीं तो गुजारा तो चल ही रहा है। मैंने आपका मार्गदर्शन किया, शास्त्रों के हिसाब से किया, अपने अनुभव से किया।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा भाई मेरा वीडियो शेयर करो। और दर्शकों मैं हमेशा कहता हूं भाई देखो मेरा चैनल तो नया है, मैं आपकी प्रॉब्लम है मैं आपकी प्रॉब्लम के ऊपर मैं काम करके आपको ही मार्गदर्शन करता हूं। तो मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पर बने रहें। और जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नरदेहर, जहां पर काल सदोष पितरोष की पूजा कराई जाती है। जो इच्छुक का संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक का संपर्क कर। ऋषि ज्योतिष बिना किसी शुल्क लिए आपका कन्या जातक का गुण मिलान विवाह के लिए वर्कशॉप करता है। 1 या 2 पेज जितना भी हो, जितनी भी मेहनत करे, वर्कशॉप करके आपका मार्गदर्शन का जरूरत है आपको उसका फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष आपकी प्रॉब्लमों का, आपकी समस्याओं का वीडियो बना करके आपका मार्गदर्शन करता है। मैंने अभी तक ऐसा कम ही वीडियो देखा होगा कि जो कि ऐसे आपको डायरेक्ट मार्गदर्शन करने के लिए आपका मार्गदर्शन करता हो, आपकी परेशानियों का मार्गदर्शन करता हो। फिर कहूंगा मेरा चैनल नया है, अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरा प्रोत्साहन होगा, मेरा मनोबल ऊंचा होगा। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अगली जो वीडियो है उसकी आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आप देख करके अपना और अपने दोस्तों का भी मार्गदर्शन कर सकें। फिर कहूंगा अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।